डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स क्या है। जैसे कि ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं? ए से, कैपिटल लेटर से। उसके बाद 1 3, उसके बाद 2 7 6 8 9 0, ये है मैट्रिक्स। उसके बाद R1 R2 R3, C1 C2 C3। अब हम देखेंगे R1 R2 R3 का मतलब क्या है। R1 R2 R3, इसका मतलब क्या है? रो। उसके बाद C1 C2 C3, इसका मतलब क्या है? कॉलम। उसके बाद हम देखेंगे मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर जैसे कि ए बी। उसके बाद देखेंगे एलिमेंट का मतलब क्या है। एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। जैसे कि ए बी। उसके बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिनोट करते हैं? m मल्टीप्लाई n। m का मतलब क्या है? रो। n का मतलब क्या है? कॉलम। उसके बाद हम देखेंगे a i j, इसका मतलब क्या है? a का मतलब क्या है? a यूज्ड टू एलिमेंट। ए को यूज किया जाता है एलिमेंट के लिए। उसके बाद आई का यूज क्या है? आई यूज टू रो। उसके बाद जे को किसके लिए यूज किया जाता है? जे यूज टू कॉलम। उसके बाद हम लेंगे मैट्रिक्स, जैसे कि ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 7 9। उसके बाद देखेंगे हम A11। A11 का मतलब क्या है? जैसे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है? 1। उसके बाद A12। A12 की वैल्यू क्या है? जैसे कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2। उसके बाद 1 3। 1 3 की वैल्यू क्या है? 3, जैसे कि फर्स्ट रो 3 कॉलम का 3। उसके बाद 2 1 2 2
2 3। 2 1 की वैल्यू क्या है 4। जैसे कि सेकंड रो है, उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट नंबर, सेकंड रो का सेकंड नंबर, सेकंड रो का थर्ड नंबर।